आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एनिमेटेड स्लाइडर मेनू कैसे बनाते हैं। ये बेसिकली एक प्रोटोटाइप है जो मैंने बनाया हुआ है, जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको हम कैसे बनाते हैं इस तरीके का मेनू को, वो हम आज सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए काम को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ये पहले से बनाया हुआ था, इसका हम आउटपुट यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसी को हम आपके सामने आपको रिक्रिएट करके दिखाएंगे कि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले जो पुराने फाइल्स हैं मैं उसको ऑफ कर देता हूँ, उसका लेयर ऑफ कर देता हूँ। और जो मेरा डिज़ाइन है, बेसिक डिज़ाइन है, मैं उसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑलरेडी जो मेरा मेनू है उसको मैंने यहाँ पे सारा कुछ ऑटो लेआउट करके सारा कुछ रिस्पॉन्सिव बना के रखा हुआ है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सारा कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है। तो आपको भी सबसे पहले अपना जो लेआउट है उसको रिस्पॉन्सिव बना लेना है। मैंने इसको पहले से इसलिए बना के लिया हुआ है क्योंकि ताकि टाइम थोड़ा कम लगे और मैं शॉर्ट में आपको इस चीज़ को समझा सकूँ किस तरह से हम इस तरीके का एनिमेटेड स्लाइडर मेनू को हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा दो आइकन्स मतलब दो आइकन बटन्स, लाइक एक हैमबर्गर और दूसरा हो गया क्रॉस। तो मैं यहाँ पे मेरे पास हैमबर्गर मेनू है, तो मैं इस हैमबर्गर मेनू को यहाँ पे ले लेता हूँ। इसका साइज कर देता हूँ 20 पिक्सल। इसको इसके बगल में लेके आ जाऊंगा मैं, क्योंकि ताकि मैं यहाँ पे इसको अच्छे से ठीक से हैंडल कर सकूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी जो ग्रुप है, इसको ग्रुप को आप रख सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर दूंगा मेरे काम की सुविधा के लिए। तो मैं इसको नंबरिंग कर दूंगा 1, सेकेंड वाले को 2 और थर्ड वाले को 3। अब हम इसको ऑर्डर में सजा लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं था। तो मैं इसको ऑर्डर में सजा लिया। अब मैं इसका कलर कर दूंगा वाइट, क्योंकि हमारा ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ये जाने वाला है, तो इसको मैं बेसिकली वाइट रख रहा हूँ। अब इसको हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करके इसकी जो 2 और 3 है इसको हम कर देंगे डिलीट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। तो हमने इसको कर लिया डिलीट। अब हम एक काम और करेंगे, जो है इसका फ्रेम का साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे, ताकि जब हम काम करें तो ये घटे नहीं, मतलब ये कटे नहीं। तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया। अब हम ये जो लाइन है, जो हमारा जो हैमबर्गर का लाइन था, इसी को हम 45 डिग्री सबसे पहले इसको मतलब रोटेट करेंगे। रोटेट करके इसको कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट करेंगे और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देंगे और इसको कर देंगे सेंटर लाइन। कर दिया हमने सेंटर लाइन। तो हमारा हो गया ये जो दो आइकन्स बटन जो था, मेनू बटन जो है, हम उसको रेडी कर लिया। हमने इसको रेडी कर लिया सबसे पहले। अब हम इन दोनों को कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स में जाएंगे, क्रिएट कंपोनेंट सेट्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेट क्रिएट हो गया है। तो और जो इसका जो प्रॉपर्टी टाइप है, प्रॉपर्टी नेम है, उसको हम कर देंगे आइकन्स बोल के। आइकन्स या फिर आइकन सेट। आइकन सेट मैं कर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। अब हम इस हैमबर्गर को क्लिक करेंगे, हैमबर्गर पे क्लिक करेंगे। ये जो हैमबर्गर है ये रहेगा, जब हमारा ये क्लोज रहेगा तब रहेगा, तब ये हैमबर्गर आइकन हमको दिखेगा। मतलब जब ये चीज हमारा मतलब क्लोज हो जाएगा, क्लोज होके जब सिर्फ आइकन्स दिखाएंगे तो उसके साथ इसको रहेगा ये वाला हैमबर्गर। तो इसलिए इसका नाम हम दे देंगे क्लोज। क्लोज। और दूसरा जो ये क्रॉस है, इसको हम कर देंगे ओपन। ओपन। अब हम इन दोनों को प्रोटोटाइपिंग करेंगे। तो सबसे पहले चले जाएंगे प्रोटोटाइप में, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करके हम इसके साथ में प्रोटोटाइप कर दिया। यहाँ पे सारा कुछ क्योंकि मैंने पहले भी बनाया हुआ था, तो यहाँ पे मेरा सब कुछ सेट किया हुआ था। तो अगर आपका सेट नहीं भी होगा तो आपको रखना पड़ेगा इसको ऑन क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे रखना पड़ेगा स्मार्ट एनिमेशन। और स्मार्ट एनिमेशन में जाके आपको इसको करना पड़ेगा क्विक, तब जाके आपको ये जो इफेक्ट है, इस तरीके का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने इसको फिर से नहीं किया। अब ये जो क्रॉस साइन है, मतलब जो ओपन का साइन है, उसको भी हम इसके साथ में प्रोटोटाइप कर देंगे। और जो ये हमारा यहाँ पे डिटेल्स है, इंस्ट्रक्शन है, वो हम उसको सेम रखेंगे क्योंकि हमें यही चाहिए। तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट सेट। अब हम क्या करेंगे,
जो हमारा हम यहाँ पे एसेट्स में आएंगे, एसेट्स में आके ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको हम लेके आ जाएंगे इसके अंडर में। ये बेसिकली मेनू के अंडर में आएगा। जैसे ये मेनू के अंडर में आया, आपको दिखाई दे रहा है कि ये अपने हिसाब से मार्जिन पेयरिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट करके ले रहा है। तो हम डिज़ाइन में जाएंगे, इसको लेंगे, इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे एब्सोल्यूट पोजीशन पे। एब्सोल्यूट पोजीशन करेंगे तो ये हमारा अलग से जगह नहीं लेगा। तो हम इसको ये ऊपर में इसको हम एडजस्ट कर देंगे। इसको रखेंगे हम 100 में, और इसको 67 है तो इसको हम अराउंड 65 में रख लेते हैं। और क्योंकि ये एक ओपन है तो ओपन में हम ये वाला आइकन नहीं रखेंगे। तो यहाँ से कंपोनेंट में जाएंगे, क्लोज वाला आइकन नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे ओपन वाला जो आइकन है वो। तो इसको ओपन में हमने इसको रख दिया। अब ये दिखने में लग रहा है कि थोड़ा इसका मतलब अलाइनमेंट में इश्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और कम कर देंगे। कम करके इसको हम रख देंगे 170 पे। अब ये परफेक्ट लग रहा है मेरे हिसाब से। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको भी कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको प्लस में जब जैसे ही देंगे तो ये एक दूसरा वेरिएंट क्रिएट करके दे देगा जिसके नीचे आया है, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं। क्योंकि हमारे दो कंपोनेंट बेसिकली इसलिए चाहिए क्योंकि हम इसको जब क्लोज करेंगे तब आइकन्स यहाँ पे दिखेगा, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम कंट्रोल को प्रेस करके जो हमारा टोटल मेनू एरिया का जो कंपोनेंट है उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि हम इसको बगल में लेके आ जाएंगे। हमारा जो कंपोनेंट 2 है बेसिकली, जो वेरिएंट 2 है, इसको हम इसके साइड बाई साइड पे इसको हम अलाइन करेंगे सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि जो सेट है हमारा, उस सेट का जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज का जो नेम है, प्रॉपर्टी नेम है, प्रॉपर्टी 1 है, इसको इसको हम कर देंगे स्लाइडर, मेनू स्लाइडर, मेनू मेनू सेट कर देते हैं इसको हम, मेनू सेट। अब उसके अंडर में जो हमारा ये जो है इसको हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। जो पहला हमारा स्क्रीन है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो ओपन मेनू है उसको हम सिलेक्ट करके उसका नाम दे देंगे ओपन। और दूसरा जो वेरिएंट है इसका नाम हम दे देंगे क्लोज। हमने दे दिया क्लोज। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो है जो यहाँ पे हमारा जो, क्योंकि हमें सिर्फ आइकन्स चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे इसका जो लोगो का जो नेम है उसको डिलीट कर देंगे। जो डैशबोर्ड है उसको भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद कस्टमर जो है वो उसको डिलीट कर देंगे। जो यहाँ पे एक्टिविटीज है उसको डिलीट करने के बाद बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट जो जो है उन सबको हम डिलीट करते जाएंगे। दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करके दोनों को एक साथ में हमने डिलीट कर दिया। अब दूसरा एक काम हमें और करना होगा, वो है हमारा जो ये आइकन है इस आइकन को हमें इसका जो कांस्टेंट है उसको हमको चेंज करके टॉप और राइट में कर देना होगा। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको हम जब भी जैसे ही इसको ये टोटली रिस्पॉन्सिव हो गया है, तो अब हम इसको रख देंगे, इसका साइज छोटा करेंगे। छोटा करके इसको हम रख देंगे 80 पे, 80 पे रख देते हैं। ये हमने इसको रख दिया 80 पे। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सारा कुछ ऑलरेडी सेंटर अलाइंड हो चुका है। फिर भी हम एक बार इसको चेक कर लेंगे सब कुछ सेंटर अलाइन है या नहीं है। तो इसको हम अलाइन कर देंगे सारा कुछ। तो सारा कुछ ये अलाइन हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आइकन है यहाँ पे जाएंगे, इस कंपोनेंट को, इस कंपोनेंट में जाके ओपन कर देंगे क्लोज। मतलब जब हमारा क्लोज रहेगा तो हमारा ये आइकन रहेगा, और ओपन रहेगा तब ये रहेगा। तो अब हम इसको फिर से प्रोटोटाइपिंग करेंगे। चले जाएंगे प्रोटोटाइप में, यहाँ से हम कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी ओपन में जाएंगे, ओपन का कंपोनेंट को पहले सिलेक्ट करेंगे और इसको हम इसके साथ अलाइन करेंगे, मतलब इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कर दिया। जो जो हमारा इंस्ट्रक्शंस था पहले हमने इन कंपोनेंट्स के लिए किया था सेम यहाँ पे भी रहेगा। तो इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे एज इट इज रख देंगे। और अब जो हमारा क्लोज है, क्लोज को भी हम सेम वे में इसके साथ कनेक्ट कर देंगे।
और इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स रेडी। मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना बड़ा ज़रूरत है नहीं। तो अब हम जिस यहाँ पे एक फ्रेम लेंगे, हमने यहाँ पे एक फ्रेम लिया। इसका कलर क्योंकि ये ब्लैक में है तो इसको व्हाइट में हम थोड़ा नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा डार्क बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा आई गेस। ठीक है, मैं इसको टोटल ब्लैक में कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल ब्लैक में कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे एसेट में। एसेट में जाके ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको हम लेके यहाँ पे आ जाएंगे। और हमारा फ्रेम थोड़ा छोटा हो गया एक्चुअली, थोड़ा हम फ्रेम को बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे कुछ कटे बटे नहीं। एज यू कैन सी कि ऑलरेडी यहाँ पे है। ये ना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पीछे का जो फ्रेम का जो कलर है, फिल कलर है, इसको मैं थोड़ा ग्रे में रख देता हूँ। ये आपको ठीक से दिख रहा होगा। यस, ये आपको ठीक से दिख रहा होगा। साइज थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको ठीक से ये चीज दिखे। आप इसे अपने हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से फ्रेम को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही लेंगे। अब मैं इसको देखते हैं अभी कि किस तरह से ये दिख रहा है। तो इसका हम लोग प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो अभी हम चेक कर ले रहे हैं कि इस तब ये प्रोटोटाइप क्या दिखा रहा है, किस तरीके का दिखा रहा है प्रोटोटाइप। चेक करते हैं। हाँ, अब ये बराबर में काम कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग, आपकी स्क्रीन पे है कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो इतनी ही आसानी से हम ये चीज़ कर सकते हैं। आप कोई भी कहीं पे भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको दिखाया कि कितना इजीली हम लोग प्रोटोटाइप करके एक स्लाइडर, एनिमेटेड स्लाइडर मेनू बना सकते हैं। ऐसे ही छोटे-छोटे चीज़ें, ऐसे ही छोटे-छोटे ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसे ही छोटे-छोटे क्लासेस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जो आपको समझने में आसानी हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पर्सनल असिस्टेंस की ज़रूरत है, मुझसे कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बेशक मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट में आप अपना क्वेश्चन रेज़ कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूँगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। मैंने आपने ये उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सब कुछ सीख लिया, किस तरह से करना है। आप लोग इसको अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सीखते रहे नई-नई चीज़ें।